जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए आज हम लेकर हाजिर हैं 16 दिसंबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का डिवीजन। आज का मोटिवेशन कोड है, थोड़ी जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आती, अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं, यह मुझे रास नहीं आती। इसी मोटिवेशन शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आर सर ने लल्लन टॉप में ऑपरेशन सीओपी, ग्रीन हाउस गैस, सम्मान, नीति आयोग, त्योहार और 2023 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इसमें रिवाइज कराया है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स सेकेंड, ये इंटरपोल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रारंभ किया है। ऑपरेशन स्टार्म मेकर्स सेकेंड। अब हम देखते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को, इसीलिए इसकी पहली अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को अब की बार 2023 में मनाया गया है, इसकी 100वीं वर्षगांठ पर। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन्स, फ्रांस में, और इसका जो 91 बैठक हुई है, 91 नंबर की वो हुई है वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और डेन्यूब नदी के किनारे है। भारत के संविधान में आर्टिकल 23 जो है वो मानव अंगों की तस्करी रोकने के लिए है। आज का इस क्वेश्चन का लल्लन टॉप देखते हैं। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन कावेरी सूडान, मेघदूत सियाचिन विजय के लिए 1984 में चलाया गया, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का भारत में विलय के लिए 1948 में, और ऑपरेशन जीरो आवर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट, ये 2019 से प्रारंभ हुआ है और इसको आईएमओ और नॉर्वे ने लॉन्च किया है। ये है क्या? शिपिंग और जहाज उद्योग को न्यून कार्बन उत्सर्जन वाला उद्योग बनाना है। जहाज उद्योग को न्यून कार्बन उत्सर्जन वाला मतलब बहुत कम कार्बन उत्सर्जन वाला उद्योग बनाना है, शिपिंग उद्योग को। इसमें 2050 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को में 50% की कमी लाने का लक्ष्य है। आईएमओ का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका हेडक्वार्टर स्थित है लंदन में और ये 1959 में भारत आईएमओ का सदस्य बना था। आईएमओ ने ये कहा है कि भारत इसमें शिपिंग उद्योग में सबसे आगे है। ग्रीन हाउस गैस नियंत्रण के लिए COP3 क्योटो में हुआ और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 हुआ और ये 2005 से लागू हुआ। ग्रीन हाउस गैस होती क्या है? ये पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस होती हैं। आज का इस क्वेश्चन का लल्लन टॉप देखते हैं। UNFCCC, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेममेंट्स कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। अब हम देखते हैं IUCN के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। IUCN डाटा बुक भी जारी करता है और IUCN की स्थापना हुई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। COP28 जो है वो दुबई UAE में हुई और COP29 बाकू अजरबैजान में होनी प्रस्तावित है। COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई और जैव विविधता से संबंधित होती है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक। UNEP का हेडक्वार्टर स्थित है नैरोबी, केन्या में और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन और इसका होस्ट था कोटे डी आइवर। क्वेश्चन नंबर 3, अफगानिस्तान के NGO AWSDC को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये फिनलैंड प्रदान करता है और 2017 से इसने देना प्रारंभ किया। जो AWSDC है ये है अफगान महिला कौशल विकास केंद्र।
इसको फिनलैंड प्रदान करता है, इसलिए फिनलैंड को भी कुछ देख लेते हैं। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी और ये विश्व में पहली महिला सांसद फिनलैंड में ही चुनी गई थी और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और भारत में एम्बेसी अफगानिस्तान ने स्थायी रूप से अभी हाल ही में बंद कर दी है। इसके लल्लन आप देखते हैं। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जावेद अख्तर को दिया गया है और व्यास सम्मान 33 नंबर का पुष्पा भारती को मिला यादें 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 उपन्यास के लिए। कर्मवीर चक्र पदक विजेता हेमा चंद्रन रवि कुमार हैं। सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मीरा चंद्र को मिला, ये एक भारतीय उपन्यासकार हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना जो है वो पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने शुरू की और इसके मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव। इसमें सतत, स्थायी और टिकाऊ वन प्रबंधन तथा कृषि वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए ये योजना प्रारंभ कर दी गई है। इसमें कृषि के साथ साथ वनों को भी बढ़ावा देना है और ये ऐच्छिक है, यदि आपका मन है तो करो, नहीं मन है तो ना करो। अब हम देखते हैं लल्लन टॉप। अमृत वृक्ष योजना जो है वो असम सरकार की है और प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार की है। वन तथा वन्य जीव जो है वो मूल संविधान में राज्य सूची के विषय थे, जबकि वर्तमान संविधान में ये समवर्ती सूची के विषय है। शिक्षा, मापतौल, वन, वन्य जीव ये समवर्ती सूची में 42वां संविधान 76 से आए। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। एसडीजी जो है उसमें 17 गोल हैं और 2015 से 2030 के बीच में इसको लागू किया गया है। इसका जो पहला लक्ष्य है वो है गरीबी उन्मूलन। 1995 में पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो में हुआ और इसकी रिपोर्ट को कहते हैं एजेंडा 21। आज का क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग की एक्सपीरियंस ब्लॉक प्रोग्राम की फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान आया है तेलंगाना राज्य का, जो गांव ब्लॉक है तिरियानी। तेलंगाना राज्य का ब्लॉक तिरियानी फर्स्ट स्थान पे आया है एक्सपीरियंस ब्लॉक प्रोग्राम में और कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान पे आया है। जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको 1.5 करोड़ के मिलेगी राशि और जो सेकंड है उसको 1 करोड़ की राशि विकास के लिए दी जाएगी। आकांक्षी का मतलब होता है जो पिछड़े हैं पर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए इनको रुपए दिए जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। इसको कहते हैं एस्पिरेशनल। आकांक्षी जिला, ये रायगढ़ उड़ीसा। आकांक्षी जिला की हाल ही में भी सूची आई थी, उसमें था रायगढ़ उड़ीसा। अब हम देखते हैं नीति आयोग के बारे में, क्योंकि ये नीति आयोग ने ही किया है ना, इसीलिए नीति आयोग के बारे में भी अब हम देख लेते हैं। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर आया था और सहकारी संघवाद सिद्धांत पर काम करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। इसके हेड हैं प्रधानमंत्री, इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। प्रधानमंत्री जी हैं हेड और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम। गरीबी में सर्वाधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हुई है। 40.50 करोड़ जनता भारत की गरीबी से मुक्त हुई है। ये यूएनओ की वैश्विक गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जो आई थी उसमें कहा गया था। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था। अब हम देखते हैं योजना आयोग को। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ये 5 ईयर प्लान बनाता था और 5 ईयर प्लान को फाइनल अप्रूवल देता था NDP, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग के भी हेड प्रधानमंत्री ही थे। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी चैनल पर अपलोड कर देते हैं 11 बजे तक। और इसके नोट्स के लिए PDF के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल तक की PDF शेयर हो गई है और आज की भी PDF अभी हम शेयर किए देते हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपका डेली रिवीजन मिस ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है
और इसकी ज्यूरी में जो हेड थे वो पूर्व न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर जी थे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देना 1986 से प्रारंभ हुआ और 2023 में ये 2 लोगों को मिला है। एक तो है डैनियल बरेनबोइम, ये पियानो वादक हैं अर्जेंटीना के, और दूसरे हैं अली अबू अब्बाद, जो फिलीपींस में शांति स्थापित करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अगर इंदिरा हटा दिया जाए, सिर्फ गांधी शांति पुरस्कार जो है वो गीता प्रेस को मिला था। इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, इसलिए आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप देखते हैं। अतुल शाह प्लास्टिक सर्जरी करते हैं कुष्ठ रोग रोगियों के लिए, इनको रीच अवार्ड दिया गया था। UNHCR नारसेन शरणार्थी पुरस्कार, ये अब्दुल्लाही मायर को दिया गया। IFFI गोवा को मिला, गोवा में हुआ। इंटरनेशनल जो वो हुए थे फिल्म महोत्सव, वो गोवा में हुआ। इसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एडरलेस बॉर्डर फिल्म को दिया गया, और बुकर अवार्ड जो है वो पॉल लिंच को दिया गया। ये आयरलैंड के हैं, प्रोफेट सांग के लिए। फर्स्ट लाइफ टाइम डस्टबिन द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला। आज का क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम आयन बैटरी टेक लॉन्च KPIT टेक ने की है। यह लिथियम बैटरी का बेहतर विकल्प है। ये अच्छा है इसलिए क्योंकि इसकी लागत कम है, तेज चार्जिंग होती है और इसका जीवन काल भी अधिक होता है। लिथियम आयन बैटरी हल्की होती है क्योंकि लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। भारत की बैटरी आयात पर निर्भरता कम करना, इसको इसीलिए ये बैटरी का निर्माण किया गया, इसका लक्ष्य यही है। फर्स्ट ऑफशोर कैंपस जंजीबार में स्थापित किया गया और इसकी हेड है प्रीति अगलायम। थ्रोमियम मोनोडाइमदा केरल में मिला, वेनेडियम गुजरात में मिला, लिथियम जम्मू कश्मीर में और टेटेलम पंजाब में। अगर आप डेली रिवीजन क्लास देखते हैं तो एक माह के अंदर आपकी सभी करंट अफेयर जितनी भी है वो पिछली और इस मंथ की सभी कवर हो जाएंगी। उसके साथ साथ लल्लन टॉप में सर सभी सब्जेक्ट के जो भी करंट अफेयर के या स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब सर करवा देते हैं लल्लन टॉप में, इसलिए ये इस क्लास को आप जरूर देखा कीजिए। ये 10 मिनट की होती है लगभग, ये डेली हम कराते हैं तो इसको जरूर देखिए और PDF को एक बार पढ़ लीजिए। यदि आप PDF भी पढ़ने में सहज नहीं है तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। द्रव अवस्था में मिलने वाली धातु जो है वो है ब्रोमीन, और जो धातु है द्रव अवस्था में मिलने वाली ये है पारा। सॉफ्ट मेटल जो है सोडियम को कहते हैं, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। इसको अगर खुले में रख दिया जाए तो ये फट जाता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, लिखते हैं इसको Na नेट्रियम, और इसका परमाणु भार होता है 23। इसको लिखने का होता है 11 Na23। खाने का सोडा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। आज का क्वेश्चन नंबर 8, BBCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई जर्सी नंबर 7। BBCI ने जर्सी नंबर 7 जो महेंद्र सिंह धोनी जी की जर्सी थी उसको रिटायर कर दिया है, और ये रिटायर होने वाली दूसरी जर्सी है। सबसे पहली जर्सी जो BBCI ने रिटायर की थी वो थी जर्सी नंबर 10 सचिन तेंदुलकर जी की। पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने 2007 में जीता और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप वानखेड़े स्टेडियम में जीता था श्रीलंका को हराकर, और ICC चैंपियन ट्रॉफी भी भारत ने जीती थी। ये तीनों महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही जीते गए, और ये तीनों व्हाइट बॉल से खेली गई थी, इसलिए व्हाइट बॉल का किंग भी महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं। 1983 में वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता था, तब कप्तान थे कपिल देव, और ये 60 ओवर का मैच था जिसको वेस्ट इंडीज को हराकर भारत जीता था। भारत एकमात्र विश्व की ऐसी टीम है जिसने 50 और 60 दोनों ओवर वाले वर्ल्ड कप जीते हैं। SBI के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। IPL 2023 की विजेता टीम है CSK, कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, और CSK 5 बार IPL जीत चुकी है। ऑरेंज कैप शुभमन गिल और पर्पल कैप समी को मिला। क्वेश्चन नंबर 9, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट हर जिले में स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल 570 सरकारी स्कूल हैं, उन्हीं में से हर जिले में एक को उत्कृष्टता सेंटर बनाकर उसका विकास किया जाएगा।
अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं मोहन यादव और इन्होंने फर्स्ट कैबिनेट बैठक भोपाल में अध्यक्षता की, जिसी में ये घोषणा की गई और इसमें 2 और घोषणाएं हुई हैं। इसमें एक और है धार्मिक स्थान पर लाउड स्पीकर का यूज ना करना और तेंदुपत्ता का संग्रह करने वाले को अधिक कीमत देना। 4,000 प्रति बोरी कीमत उसकी हो गई है। विधानसभा सीट है 230 और यहाँ के स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। अगर आपने अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब तो कर लीजिए भाई। @गाँव वाली जॉब एस्पिरिएंट हमारा यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए गाँव वाली नाम से टेलीग्राम पर। सार अमृततला तोरग्या महोत्सव, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको सार अमृततला तोरग्या महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला में वालमू गांव में आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत सीएम पेमा खांडू जी ने की और ये बौद्ध संस्कृति से संबंधित है। चोइलांग मठ में इसका आयोजन हुआ और खारची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। आज के ललन टॉप देखते हैं। लोसर लद्दाख लोसर फेस्टिवल नामगला मठ में हुआ है। वतकुम्मा तेलंगाना का है और बोनालू भी तेलंगाना का है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा मोलिंग नेशनल पार्क है और बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। हार्निबल नागालैंड में है। मोनपा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। अम्बुबाजी फेस्टिवल हार्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। मोनपा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। अम्बुबाची फेस्टिवल असम में। रज पर्व उड़ीसा में और थाईपुसम तमिलनाडु में। अगर आपने ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।